हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो आप लोगों को जानकारी होगा कि हम मैथ का आप लोगों के 15 पाठ है, जिसमें से हर एक पाठ पर दो वीडियो बहुत बढ़िया से बनाकर आप लोगों को करीब 30 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, और आशा करते हैं आप लोग देख भी चुके होंगे। ठीक, मतलब कि हम लोगों का मैथ का ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो चुका है। ठीक, हम आप लोग लेकर आए हैं ये लास्ट वीडियो इसमें कि परीक्षा से 2 दिन पहले क्या करें और क्या ना करें। अधिकांश बच्चों को जिस तरीके से परीक्षा के दिन नज़दीक आते जाते हैं, कपार पर टेंशन चढ़ते जाता है बच्चों का, है ना। तो इसी के क्रम में आप लोग को मतलब कि समस्या के निवारण के लिए आप लोग को लेकर आए हैं कि परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले, यदि क्योंकि 17 फरवरी से आप लोग का परीक्षा होने वाला है, ठीक, तो 2 दिन पहले हम क्या करें और क्या नहीं करें। पहली बात कि आप लोग टेंशन ना ले किसी भी विषय का, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा के नजदीक दिन आते रहता है, आप लोगों का मतलब कि टेंशन बढ़ते जाता है, बहुत हदस होते जाते, जिसको अपनी भाषा में हदस बोलते हैं कि ना। बच्चों के अंदर पता नहीं एक मतलब कि टेंशन सी बढ़ती जाती है उन लोगों के अंदर। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग साल भर तैयारी किए हैं तो आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, यदि वहां पर प्रश्न आएंगे, आप लोग को कन्फर्म पता है कि परीक्षा देनी है, परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो आप लोग को यही पता होनी चाहिए कि साल भर आप लोग पढ़े भी हैं, तो आप लोग को परीक्षा से क्यों डरना। ठीक, तो यदि परीक्षा वहां पर होने वाला है आप लोगों का, वहां पर एग्जाम होंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग ये भी विश्वास रखें कि साल भर आप लोग भी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग तनिक भी टेंशन ना ले। ठीक है, इत्मीनान के साथ और जिस तरीके से पढ़ाई आप करें वैसे ही करते रहिए, तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और हाँ, बहुत सारे बच्चों का सोचना होता है कि रात भर जाकर पढ़े। जिस तरीके से परीक्षा का दिन आते जाता है, बच्चे सोचते हैं कि रात भर जाकर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है खूब याद कर लेंगे, ज्यादा याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, यदि आप लोगों के पहले की आदत बनी होगी कि रात भर पढ़ने की, तो उस तरीके से ठीक है। अगर नहीं पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप अचानक रात भर जगना शुरू कर देंगे, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आप लोग के शरीर पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग बीमार होने लगेंगे। अगर आप लोग बीमार हो जाएंगे तो परीक्षा में जो भी आप लोग को लिखने की क्षमता होगी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। ध्यान रखना, परीक्षा देना है, परीक्षा को लेकर टेंशन में इतना भी ना हो जाइए कि आप लोग खाना पीना और स्वास्थ्य पर मतलब कि डिफरेंट मतलब कि विपरीत प्रभाव पड़ जाए, बीमार हो जाए। क्योंकि बीमार हो जाएंगे आप लोग तो जो भी परीक्षा में आप लोग उमंग के साथ परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखेंगे कि परीक्षा से 2 दिन पहले क्या करें और क्या नहीं करें। पहले तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग कोचिंग या ट्यूशन जहां भी आप लोग पढ़ रहे होंगे वहां से आप लोग छुट्टी ले चुके होंगे, आप लोग का छुट्टी हो चुका होगा। ठीक, क्योंकि सभी शिक्षक जो होते हैं ट्यूशन के या कोचिंग के करीब 5 दिन 10 दिन पहले छुट्टी कर देते हैं। खैर, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को 1 माह पहले कोचिंग से छुट्टी मिल जानी चाहिए, कोचिंग ट्यूशन कहीं से भी छुट्टी मिल जानी चाहिए, ताकि 1 माह पहले उन लोग को छुट्टी दे देने से क्या होता है, बच्चे अपना घर पर जाकर रिविजन करेंगे। और उन शिक्षक को बता देना चाहिए छात्रों को कि हम आपके साथ है, जाइए आप लोग रिविजन कीजिए घर पर, और उसके बाद रिविजन के बाद किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न पर आप लोग को डाउट हो रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है, उसमें मन में डाउट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को लेकर हमारे पास आइए, उसका निदान आप लोग पाइए। ठीक है, तो शिक्षकों का ये मतलब कि शिक्षक की तरफ से छात्रों को ये क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा बोलना चाहिए, और छात्र भी घर पर खूब भरपूर मन लगाकर पढ़ाई करते रहना चाहिए। ठीक है, बच्चों का सोचना होता है कि हम कैसे पढ़े, कैसे दिन रात करके चाहे जैसे भी पढ़े कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। ठीक है, परीक्षा में। तो आप लोग को बता दें कि अधिकांश बच्चों का सोचना ये होता है कि 100 में 100% यदि हम मेहनत करेंगे, चाहे होता भी है कि 100 में 100% यदि हम मेहनत करते हैं तो हमारा भरपूर नंबर आएगा। अच्छी बात है, आपका सोचना ये अच्छी बात है, लेकिन आप सोचने में थोड़ा सा पिछड़ गए। आप लोगों को 100 में 100% मेहनत नहीं करना है। ठीक है, तो कहेंगे क्या इससे कम करना है? नहीं, आप लोगों का 100 में 100% अगर नंबर लाना है तो तुम्हें 120% से 150% तैयारी करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से समय बढ़ते जा रहा है बच्चों, ध्यान रखना, कंपटीशन का जमाना आ चुका है। आप यहाँ पर अपने क्लास, अपने 5 दोस्तों के बीच यदि तेज हैं तो ध्यान रखिए 5-6 दोस्तों के बीच में पूरी दुनिया नहीं है। पूरे बिहार में परीक्षा होने वाला है, बिहार टॉपर चुना जाता है वहाँ पर, ना। तो एक से एक धुरंधर परीक्षार्थियों के साथ आप लोगों का सामना वहाँ पर होगा। तो यदि आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो 100 में 100% पहले था कि 100 में 100% मेहनत कीजिए, लेकिन हमारा मानना ये है कि 100 में 100% मेहनत करने से आज के समय कुछ होगा नहीं, क्योंकि 100 में 100% आप मेहनत करते हैं तो इसमें से कंफर्म बात है कि नंबर कटेगा। कुछ ना कुछ आपकी भूल गलतियों से, शिक्षक के देखने से कुछ कॉपी में गलतियां त्रुटियां होगी, और उससे हो सकता है 100% में से क्या हो जाएगा, 98% पाए या 95% पर आ जाए, तो नंबर कम हुआ ना।
इस तरह से। और यदि 120% याद करते हैं या 150% याद करते हैं, तैयारी करते हैं मतलब किसी भी विषय का, तो भरपूर नंबर, क्योंकि इसमें सब कम होगा तो कम होता तो फिर भी तुम्हारा एक लेवल पर रहेगा आप लोगों का मतलब नंबर। ठीक है बच्चों। और हाँ, क्या पढ़े कैसे पढ़े, अगर अक्सर आप लोग मन में आता है तो पहली बात कि अगर आप लोगों का परीक्षा 2 दिन शेष रह गया, कितने दिन बच्चों, 2 दिन शेष रह गया है, तो आप लोग नए क्वेश्चन पढ़ना तो पहले बंद कर दे। नए प्रश्न जो है, नए प्रश्न याद करना साफ कर दीजिए, आप लोग बंद कर दीजिए। ठीक है, नए प्रश्न के पीछे ना पड़े, या जिस प्रश्न को याद करते करते थक चुके हैं, बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, अब फिर भी उस पर ध्यान लगे हैं, तो आज से ध्यान लगाना उस पर बंद कर दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन इतना दिन से याद नहीं हुआ, लास्ट में याद हो, इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग को याद हो ही जाए। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को, नए प्रश्न को याद करना छोड़ दीजिए, तथा जिस क्वेश्चन को आप याद करते करते थक गए हैं, बार बार भूल जाते हैं, उस क्वेश्चन को भी याद करना बंद कर दीजिए। ठीक है, नए क्वेश्चन को याद नहीं करना, जितना भी आप तैयारी किए हैं बस उसी क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं रह गया, मात्र 2 दिन का समय रह गया, 2 से 3 दिन का समय यदि रह जाता है आप लोगों के पास, तो बस जो भी क्वेश्चन याद किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बस उसी का रिवीजन करते रहिए घर पर। ठीक है, उसी को बार बार रिवीजन करते हैं कि कम से कम इतना जो भी हमारी मुट्ठी में है, ये मुट्ठी से हमारा छटके नहीं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम लिख दें आप लोग को विषय के रूप में, यहाँ पर किस विषय में किस तरह से तैयारी आप करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हैं मैथ में, मैथ में क्या करे और क्या नहीं करे। तो मैथ में जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले से ही भारी था, जो रिवीजन करते करते आप थक चुके हैं, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ आप लोग ध्यान दिए होंगे, वस्तुनिष्ठ को याद कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक शिक्षक का कहना होता है, सलाह होता है कि पहले वस्तुनिष्ठ याद कीजिए। ठीक, मेरा भी कहना है कि वस्तुनिष्ठ याद कीजिए, बशर्ते उसके साथ ही साथ लघुत्तरीय प्रश्न भी आप याद कीजिए, मतलब 2 अंक वाला और 5 अंक वाला भी आप लोग याद कीजिए। ठीक, क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि वो जो बच्चा जो नहीं पढ़ा होता है, ट्यूशन या कोचिंग कहीं ना पढ़ा होता है, वो भी चीट के भरोसे वस्तुनिष्ठ मार देता है। तो आप तो क्लास किए हैं साल भर, तो आपको आपका प्रश्न कैसे छूट सकता है। तो वस्तुनिष्ठ पढ़िए, आप ये नहीं कर रहे हैं हम कि आप मत पढ़िए, उसके साथ ही साथ लघु क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। 2 अंक वाला जितने भी प्रश्न है, 5 अंक वाला जितने प्रश्न है, उन सब क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चे, उसको भी मतलब हल कीजिए। इससे क्या होगा कि आप हर छात्र से आगे हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, मान लीजिए कि बाकी बच्चे केवल वस्तुनिष्ठ मार रहे हैं और 1 से 2 ही अंक मतलब कि लघु का बना रहे हैं, 2 नंबर वाला या और 5 नंबर वाला, और आप क्या मारेंगे, वस्तुनिष्ठ तो मारेंगे ही मारेंगे, उसके साथ लिखित में भी लिखेंगे, और लिखित में लिखेंगे तो लिखित अंक आपका क्या करेगा, अन्य छात्रों की अपेक्षा आपके मार्क्स को बढ़ा देगा, जो कि आपके घर में, टोले मोहल्ले में आप लोग को सम्मानित करेगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आप लोग क्या करना है बच्चों, क्या करना है, लघु क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, स्टेप करें। और हाँ, मैथ में चूंकि बना रहे हैं, तो मैथ में हम पहले वीडियो में कितनी बार बता चुके हैं, मैथ है ही पहले सूत्र के लिए। किसके लिए बच्चों सूत्र है, सूत्र के लिए है। मैथ है ही किसके लिए, सूत्र के लिए। तो यदि आप सूत्र याद नहीं किए हैं तो पहले आप इसमें क्या याद कीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा सूत्र से भी वहां पर क्वेश्चन देता है, वस्तुनिष्ठ में भी देता है, लघु तो बनाना ही होगा, कन्फर्म बात है, तो उसमें सूत्र काम आएगा ही आएगा। मैथ में पहले आप सूत्र याद कीजिए। ठीक, और नए क्वेश्चन को हल करना बंद कर दीजिए। ठीक है, जो हल कर चुके हैं, जिसका रिवीजन हो चुका है, उसी को बार बार रिवाइजिंग और करते रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं, जैसे साइंस में भी वैसे ही पढ़ना, जैसे आप लोग नया क्वेश्चन कोई भी नहीं याद करना है, जो पहले से याद कर चुके हैं बस उसी के रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बस 1 से 2 दिन आप लोगों के पास टाइम बच चुका है। ठीक, तो साइंस भी वैसे ही याद करना है। देखिए सोशल साइंस में क्या है बच्चों, सोशल साइंस में जैसे देखते हैं 5 विषय हमारे आते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक और ये आपदा खैर लघु में हमारा आ जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें सोशल साइंस में क्या है, जैसे मान लीजिए इतिहास को लेते हैं, इतिहास को कैसे याद करें, तो इतिहास को तो आप लोग याद कर भी किए हैं, उसमें ध्यान रखिए, इतिहास में जो है ईस्वी सन जरूर याद कीजिए। किसको, ईस्वी सन पर ज्यादा फोकस रखिएगा। इससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों का ईस्वी सन आप लोग याद कीजिएगा, तो वस्तुनिष्ठ में काम आएगा। किसमें जाएगा बच्चों, वस्तुनिष्ठ में काम आ जाएगा आप लोगों का। साथ ही साथ जब लघु या दीर्घ का आंसर आप लोग देंगे, तो वहां पर भी ईस्वी सन के साथ आप लोग लिखेंगे लघु या दीर्घ को, तो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक समझेंगे कि हाँ ये बच्चे जो है लघु या दीर्घ का भी आंसर बहुत ही तरीके से दे रहे हैं। ईस्वी सन के साथ कौन सी घटना कब हुई है, इस घटना के बारे में बच्चे को अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि बच्चे ने बखूबी
आंसर में इसका जिक्र किया है। तो इस तरीके से इतिहास में आप लोग का इस विषय में जरूर याद रखना है, ठीक है। बाकी भूगोल का और ऐसे ही सब जैसे याद कर रहे हैं आप लोग वैसे ही कीजिए। अब आते हैं हिंदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में अक्सर बताया जाता है कि हिंदी में पहले व्याकरण आप लोग का मजबूत होना चाहिए। बात सही है, हिंदी के व्याकरण आप लोग का मजबूत रहेगा तो पहले तो वस्तुनिष्ठ जितने हैं वो कन्फर्म आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ कहानी को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। कहानी को समझिएगा तो वहां पर क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से भी दे सकते हैं। तो हिंदी में ज्यादा नहीं कहा, हिंदी में ये कहना कि व्याकरण आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। व्याकरण में जैसे दे देता है लिंग, 2 नंबर का लिंग देता है, लिंग नहीं तो लिंग पर ध्यान दीजिए। लिंग, संज्ञा देता है, सर्वनाम के कितने भेद है ये दे देता है, ठीक है। विशेषण में ज्यादा लेवल का नहीं देता है, हाई लेवल का, बस बेसिक नॉलेज पूछता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रविशेषण ये पूछता है। लिंग पूछ देगा, वाच्य पूछ देगा, काल पूछ देगा कि हिंदी में काल कितने होते हैं, ठीक है। इस तरह से तो इन सब पर टॉपिक पर आप लोग का ध्यान दे देना है, ठीक। बाकी कहानी आप लोग याद रखिए और क्वेश्चन आंसर जिस तरह से याद करें वैसे याद कीजिए, आप लोगों का मनोबल टाइट रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक। वैसे अब आते हैं मातृभाषा संस्कृत। मातृभाषा संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत में भी वही बात है, व्याकरण पर आप लोग का फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि व्याकरण मजबूत रहेगा तब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ इसका हिंदी का क्वेश्चन पूछता है। इसमें कैसे पूछता है बच्चों, हिंदी का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हिंदी में 15 करीब शायद क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, कि 8 पूछ रहा है इस तरह से करीब। तो हिंदी में आप लोग उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। साथ ही साथ श्लोक का हिंदी अर्थ याद कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर श्लोक का हिंदी अर्थ पूछता है। 2 नंबर का करके शायद 2 को पूछ देता है, 4 नंबर का आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से संस्कृत में आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ज्यादा बस नहीं कहेंगे, बस यही मैं आप लोगों से कहना था कि नए क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना। कुल इतना बात करने का कुल निचोड़ क्या है कि नए क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। जो क्वेश्चन अभी तक याद नहीं हो रहा था, बार बार याद करने के बाद, बार बार मैथ का रिवाइजिंग करने के बाद वो क्वेश्चन फंस जा रहा है, बार बार याद करने के बाद वो प्रश्न याद नहीं हो रहा था, उसका आंसर नहीं याद हो रहा था, उस क्वेश्चन को याद करना बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब नहीं याद हुआ तो अब याद होने वाला है नहीं। जो भी याद है बस उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए क्योंकि इतना करते रहेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, ठीक है। और यही आत्मविश्वास वहां पर काम करेगा आप लोगों का, ठीक। परीक्षा के दिन उस दिन भी आप लोग घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पेपर का इंतजार करना है। आप लोग ये याद रखिए कि वहां पर परीक्षा देनी है आप लोग को, क्वेश्चन आएंगे तो कंफर्म बात है कि आप लोग भी पढ़कर जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। तो पढ़कर जा रहे हैं तो आप लोग के पास एक विश्वास होना चाहिए कि जो भी प्रश्न आएंगे देखा जाएगा, एकदम बढ़िया से इत्मीनान के साथ आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।